तो रानी को लगा कि बड़ा नास्तिक पति मिला। कई बार वो कहे कि तुम भी कुछ राम राम कहा करो। तो राजा मुस्कुरा के रह गया। 20 वर्ष बीत गए। रात में राजा करवट बदलते हुए कहा रहा राम। रानी ने सुन लिया तो उठ करके सुबह बहुत दान पुण्य उसने किया। राजा ने कहा तुम्हें कौन खुश गया कि आपके मुख से राम निकल गया। कहे सच? कहे सच। तो कहे राम निकल गया तो मैं रह के क्या करूंगा? राजा गिरा मर गया। तो राजा राम को ज्यादा समझता था कि रानी। ये भी काम समझाने का तरीका है। अर्थ है कि राम अलग नहीं, आप अलग नहीं, आप और राम एक है। परमात्मा ने हमें हमारे ऊपर दुख डाल दिया, माया में फंसा दिया। एक सज्जन से मैंने कहा आप सत्संग में नहीं आए। कहे महाराज क्या करो, भगवान ने ऐसी माया डाली है कि फुर्सत नहीं। तो मैंने कहा भगवान से दूर हो फिर, नहीं तो और उलझाए। तो हंसने लगे। भगवान ने माया डाली, आपने माया डाली कि भगवान ने डाली? आप तंबाकू खाने लगे, भगवान ने खिलाया? आपका लोभ है, आपका भ्रम है। आप गलत काम करते हैं, भगवान नहीं कराता, आप करते हैं। ये बड़ा भ्रम है कि भगवान की माया सबको नचा रही है। ये भावना इससे शुरू हुई कि दुनिया किसने बनाई? तो कहे परमात्मा ने। तो परमात्मा शुद्ध है कि अशुद्ध? तो परमात्मा तो शुद्ध है। तो शुद्ध परमात्मा अशुद्ध संसार कैसे बना दिया, दुख से भरा हुआ? तो कहे वो माया से बना दिया, माया गड़बड़ है और उसी से बना दिया। तो एक बार माया से दुनिया बना दिया, अब माया क्या करे बैठी बैठी? तो सबको भटकाने लगे। तो ये भगवान की माया है जो सबको भटका रही है। भगवान की माया सबको परेशान कर रही है। ये पंडित महात्मा सब कहते हैं, कभी साहब ऐसा नहीं कहते। वे कहते हैं हमारी माया हमको परेशान करती है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाये। 3 लोग संशय करी, मैं काहे कौन समझ पाया। मन और माया एक बात है। मन का मोह माया, माया कहीं अलग नहीं बैठी जो हमारे सिर पर कूद के चढ़ जाए। परमात्मा की माया नहीं है, हमारी माया है। माया का अर्थ है मोह, माया का अर्थ है मानसिक विकार, वो हमारा बनाया है। भगवान की माया हमें नचाती है, इसका मतलब भगवान गड़बड़ है। एक आदमी आपके मोहल्ले गांव में हो और कटही कुतिया पाले और सब पर दौड़ाता रहे और कटवाता रहे, तो मोहल्ले और गांव वाले परेशान हो जाएंगे, उसे समझाएंगे। जब नहीं मानेंगे तो थाने पर जाएंगे। इतने दिन से भगवान अपनी माया भेज भेज करके आपको तकलीफ दे रहा है और आप थाने पर भी नहीं गए कि महाराज भगवान से जरा बताओ क्यों हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये सब बड़ा उलझा उलझा विचार है। भगवान की माया सबको परेशान करती है, ये शास्त्र में लिखा है और पंडित कहते भी हैं और महात्मा भी कहते हैं, लेकिन ये झूठ है। भगवान की माया हमें नहीं परेशान करती, हमारी माया हमें परेशान करती है। एक लड़की एक लड़का गांव में रहते हैं, दोनों सुंदर हैं, सुंदरी हैं, दोनों योग्य हैं और दोनों दोनों को देखते भी हैं, लेकिन कोई बात नहीं। एक दिन दोनों की आंखें एक हो गई और मोह हो गया एक दूसरे में। अब एक दूसरे को देखे बिना रह नहीं पाते। दोनों पक्ष समझाता है कि ये गलत बात है, लेकिन वो मान नहीं रहे। ये माया किसकी? भगवान की नहीं, वो लड़की और लड़के की।
इस बात को समझे। एक आदमी चोरी करना शुरू कर दिया, भगवान की माया नहीं, वो मनुष्य की माया। व्यभिचार करना, हत्या करना, डाका डालना, आतंकवाद में शामिल हो गया। ये भगवान की माया नहीं है, उसकी अपनी माया है। इस बात को समझें। बड़ा बड़ा हल्ला एकदम झूठ है। भगवान की माया सबको नचाती है, परमात्मा की माया सबको नचाती है, ये बड़ा हल्ला है। और ये हल्ला शास्त्रों में भी है और पंडित महात्माओं द्वारा कहा भी जाता है, और चारों तरफ ये हल्ला गूंज कर रहा है, लेकिन पूरा का पूरा झूठ है। ये तो आप परमात्मा को गाली दे रहे हैं। जैसे कोई कहे कि हमारे गांव में एक आदमी जो सबको परेशान करता है, तो आप निंदा तो उसकी कर रहे हैं। भगवान अपनी माया दौड़ा दौड़ा के सबको परेशान कर रहा है, तो आप भगवान को गाली देते हैं कि भगवान की उपासना करते हैं। एक गांव में एक व्यक्ति थे, वे सबको परेशान करते थे। कहीं जमीन कोई खरीदे बेचे तो वहां पहुंच जाते थे, दोनों से पैसा लेते थे, तब लिखवाने देते थे नहीं, अड़चन करते थे। कोई नींव डालने लगे, वो पहुंच जाए, कहीं इतना हमें तो नहीं था, हम बिगड़ करेंगे, अब देना पड़ता था। सब परेशान थे। उनको लोग बिगाड़ानंद कहने लगे। ये बिगाड़ानंद है, सबका काम बिगाड़ता है। एक लड़के को देखने के लिए लड़की वाले आए विवाह के लिए, बर देखुआ। अवध क्षेत्र में बर देखुआ कहते हैं, बर देखने वाला। दरवाजे पर बैठे लड़के के पिता ने लड़के के हाथ में 100 रुपए का नोट दे दिया था और कहा, बेटा बिगाड़ानंद आएंगे, वो काम बिगाड़ देते हैं, ये नोट उनके चरणों पे रख करके चरण छू लेना, तो शायद काम न बिगाड़। बर देखने वाले बैठे, लड़का भी बैठा, बातचीत होने लगी। इतने में बिगाड़ानंद आ गए, वो तो बिना बुलाए आते थे। तो लड़का तुरंत उठा 100 रुपया उनके चरणों पर रख दिया। बिगाड़ानंद ने कहा, बेटा खुश रहो, तुम्हारी मृगी जल्दी अच्छी हो जाए। वो 100 रुपया कम था, इसलिए उनको नाखुशी हो गई, काम बिगाड़ दिए। अब बर देखने वाले बेचारे, बर को मृगी आती है तो कौन अपने लड़के देना चाहेगा? वो लोग उठ गए, चले गए, काम बिगाड़ दिया। सबका काम बिगाड़ते थे। बूढ़े हो गए, मरने लगे, तो गांव वालों को उन्होंने बुलाया। उन्होंने कहा, भैया हमने बड़ी गलती की, सबका काम बिगाड़ा, मेरे मुंह का दोष, मैं जब मर जाऊं तो मेरे मुंह में एक लकड़ी गाड़ देना, ये दंड प्रायश्चित। लोगों ने कहा, नहीं ये सब कुछ नहीं, हम लोग क्षमा करते हैं, अब आप तो जा रहे हैं दुनिया से, हमारा वैर शांत है, मर जाने पर वैर शांत हो जाता है। उन्होंने कहा, लेकिन मेरी अंतरात्मा को संतोष नहीं होगा। तो लोगों ने कहा, ठीक है गाड़ दिए। 2 दिन में मर गए। एक बढ़ई बुलाया गया, लकड़ी छील करके दांत खोल करके मुंह में डाल दिया गया, तो सिग्नल की तरह वो खड़ा हो गया। कफन की अर्थी पर रखे लेके चले। संयोग था उधर से थानेदार साहब आ रहे थे, पुलिस लेकर के कोई जांच में गए थे कि भाई कौन मर गया है, इसके मुंह के ऊपर क्या खड़ा है, उतारो। थानेदार का तो अधिकार है, किसी कहीं जांच कर सकता है। लोग उतारे। थानेदार ने कहा, तुम्हें सरकार का डर नहीं है? इसके मुंह में लकड़ी गाड़ के मारे हो और लकड़ी गाड़े ले जाते। सबको पकड़ा और जेल में डाला। लोगों ने कहा, धन्य हो बिगाड़ा, जीते जीते काम बिगाड़े, मरने पर भी बिगाड़े। ईश्वर ऐसे है क्या? सबका काम बिगाड़ता और माया दौड़ा करके। ईश्वर को बदनाम मत करो। ईश्वर की माया भटकाती है, ये बात बिल्कुल झूठ है। हमारी माया हमें भटकाती है। सबकी माया अलग अलग है। जितना मोह उतनी माया, जितना राग द्वेष उतनी माया।
और इसी में कलह बढ़ता है, अशांति होती है। हमारे मन का मोह माया है, भगवान की माया हमें नहीं नचाती, अपनी माया नचाती। मैंने इतना निर्देश जो किया है, आप लोग इसमें समझ जाना चाहिए। अब आज तक जो धारणा रखे हैं कि ईश्वर की माया हमें नचाती है, वे लोग ईश्वर को बदनाम करते हैं बेकार में। ईश्वर की माया नहीं नचाती, हमारी माया नचाती। ईश्वर की माया अगर नचाती है तो हम परतंत्र हैं, नाचते रहेंगे। और अगर हमारी माया हमें नचाती है तो हम उसको सुबस कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा का सही स्तर इसी पर टिक सकता है कि हमारी माया हमें नचाती है, हम अपनी माया को मिटा सकते हैं। ईश्वर की माया हम कैसे मिटाएंगे? अपनी माया मिटा सकते हैं। दूसरी बात, हम कठपुतली हैं, ईश्वर सूत्रधार है। जैसे वो नचाता है वैसे हम नाचते हैं। ये कहने में बड़ी भक्ति भावना की बात लगती है, लेकिन ये भी गलत है। आप कठपुतली नहीं, आप अपने कर्मों के कर्ता और विधाता हैं। अगर आप कठपुतली होते तो ऋषि मुनि संत गुरुजन ज्ञान का ग्रंथ न बनाते, उपदेश न करते। वो जानते कि हर आदमी कठपुतली है, वो बिगड़ा भी नहीं है और बनेगा भी नहीं। ईश्वर जो चाहेगा वो करवाएगा। तो आदमी को उपदेश देना बेकार है। लेकिन आज तक दुनिया के सभी महापुरुष मनुष्यों को उपदेश दिए, किस विश्वास से? कि आदमी अपने कर्म करने में स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं। वो कठपुतली नहीं, अपने कर्मों का कर्ता और विधाता है। चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे, स्वतंत्र है। ये विश्वास रख करके ऋषियों मुनियों ने उपदेश दिया। ऋषि मुनि भी मनुष्य थे, वे स्वतंत्र थे। उन्होंने अपने को सुधारा, तभी तो साहस किया कि दूसरा भी सुधार सकता है। तो हम लोग कठपुतली हैं, ईश्वर हमारा सूत्रधार है, ये भी बिल्कुल गलत बात है। हर इंसान अपने अपने कर्मों का कर्ता और विधाता है। वो कठपुतली नहीं है, वो अपना पूरा सुधार कर सकता है। चाहे अपने को बिगाड़े चाहे बनाए, वो स्वतंत्र है। इसलिए हम अपने को सुधार सकते हैं। हमारा दुख कहां से पैदा होता है? हर इंसान कलह से दुखी है। कलह, आदमी सामाजिक प्राणी है। जानवरों में वैसा कलह नहीं। जानवर साथ साथ चलते हैं। कोई जानवर किसी जानवर को धक्का दिया तो मूड से मार देता है। उसके पास वाणी नहीं है कि पूछे कि भाई हमें क्यों धक्का देते हो, तो मूड से मार देता, पूंछ से मार देता, पैर से मार देता। और उनमें कलह नहीं। जो हिंसकी जानवर हैं वो मार के खा जाते हैं, बस खा लिया हो गया, फिर नहीं मारते हैं। वे कलह प्रिय नहीं होते। आदमी कलह प्रिय। आदमी ज्यादा समझता है, जानवर ज्यादा नहीं समझते। गाय के सामने चारा डाल दीजिए, गाय खाएगा। गाय हो, बैल हो, भैंस हो, और जब पेट भर जाएगा तो बचे हुए चारे पर बैठ जाए, टट्टी कर देगा, पेशाब कर देगा। उसको ये समझ नहीं है कि इस चारा को बचा के रखो, इस पर टट्टी पेशाब न करो, इस पर बैठो न, अलग बैठो, भूख लगेगी तब फिर खाएंगे, ये समझ नहीं। और इसीलिए वो दुखी भी नहीं, सब समय सुखी, चिंता ही नहीं है कल क्या खाएंगे, और सब रोज खाते हैं। और हम लोग बटोर के रखे तब भी चिंतित हैं कि कल क्या खाएं। कहा जाता है एक सेठ ने अपने मुनीम से कहा कि बताओ हिसाब लगा करके
हमारे पास कितना धन है, हमारी कितनी पीढ़ी बैठे बैठे खा सकती है। तो मुनीम ने कई दिन हिसाब लगाया तो कहा कि शायद 35 पीढ़ियां आपके बिना काम धंधा किए खा सकती है। तो सेठ गिरा बदहोश हो गया, पानी छीटा गया, हवा दी गई। जब जगा तो मुनीम ने पूछा कि आप इतने दुखी क्यों हो गए? तो उसने कहा मैंने सोचा 36वीं पीढ़ी क्या होगा। 35 पीढ़ी तो खाएगी लेकिन 36वीं पीढ़ी क्या होगा। ये भी बात हो सकता है समझाने के लिए कहानी हो, लेकिन हम लोगों पर लागू है। बूढ़े सोचते हैं कि बच्चे क्या खाएं, मालूम होता है बच्चों के हाथ पैर नहीं होंगे, सब पंग होंगे, लुंज पुंज होंगे। अरे दुनिया के सभी लोग कमाए खाएं। कितने बूढ़े सोचते हैं कि हम मर जाएंगे तो बच्चों क्या दशा हो, और कितने बच्चे सोचते हैं बूढ़ा मरे तो मैं मालिक बनूं। ये जीवन का धोखा। बूढ़े के मरने कामना कर रहा है लड़का, और बूढ़ा सोच रहा है मैं नहीं रहूंगा तो ये क्या होगा इनका। दुनिया धोखे में जीती है। जागो, अपने को संभालो। ज्यादा कष्ट कलह से, अभाव से कष्ट कम है, स्वभाव से कष्ट ज्यादा है। खाने के न हो घर में, पहनने के न हो, रहने की जगह न हो, ऐसा कम है। भारत जब से आजाद हुआ तब से धन धान्य बढ़ा है, विकास बढ़ा। स्वभाव से सब दुखी, एक दूसरे पर संशय, संदेह, अहंकार, दूसरे का स्वभाव पसंद नहीं, अच्छा स्वभाव भी पसंद नहीं, और अपना खराब स्वभाव भी प्रिय। आदमी अपने को समझ ले तो सबको समझ लेगा, अपने को नहीं समझना चाहता है। अपने को समझो, आपके स्वभाव में कुछ खोट है उसको समझो, तो दूसरे के खोट पर भड़कोगे नहीं। आप अपने स्वभाव के खोट को निकालो, और दूसरे से खोट हो जाए तो क्षमा करो, प्रेम का बर्ताव करो। सुबह नींद खुले तो आसपास में जितने लोग हों सबको प्रेम की दृष्टि से देखो। और होता क्या है, नींद खुली, परिवार वालों देखा तो एक पाव खून घट गया। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि साहब मैं अपने पड़ोसी को देखता हूं तो मेरा एक पसर खून घट जाता है। तो मैंने कहा आपका थोड़ी देर में सब खून खत्म हो जाएगा। संत ईसा ने कहा कि जो लोग कहते हैं मैं ईश्वर से प्रेम करता हूं लेकिन पड़ोसी से प्रेम नहीं करते हैं, तो हम कैसे समझे ईश्वर से प्रेम करते हैं? जिसको इन्होंने आज तक नहीं देखा है उनसे कहते हैं हम प्रेम करते हैं, और जिनको देखते हैं उनसे प्रेम नहीं करते हैं। पड़ोसी को तो आप देखते हो, घर वाले सदस्यों को देखते हो, आपके पास में रहने वाले सदस्यों को देखते हो, और उससे प्रेम नहीं कर पाते हो, और कहते हो ईश्वर से प्रेम करते हैं। क्या माना जाए? ये ईश्वर का प्रेम जाली, दिखावा। असली ईश्वर ये प्राणी जो हमारे चारों तरफ दिखते। सद्गुरु की एक साखी, सरगुण की कर सेवा, निर्गुण का कर ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान। सगुण की सेवा करो, निर्गुण का ज्ञान करो, और ध्यान ये दोनों से ऊपर है। ध्यान दीजिए, सगुण की सेवा, निर्गुण का ज्ञान और ध्यान दोनों से ऊपर है। बहुत महत्वपूर्ण साखी। सगुण की सेवा, सगुण कौन है? जो हमारे चारों तरफ प्राणी है, सगुण भगवान है, इनकी हम सेवा करें।
इन सब की तो हम सेवा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सब बहुत है, हमारी शक्ति कम है, हमारा समय कम है। हम किसी को तकलीफ न दे तो सबकी सेवा होगा। सब सबको तकलीफ देने में लगे रहते हैं। किसी की तकलीफ सुन करके आदमी के मन में खुशी होती है। आश्चर्य, जब हम किसी की तकलीफ सुनते हैं तो मन में खुश होते हैं। कितने लोग तो कुशल पूछते हैं इस आशा से कि लोग कहें बहुत परेशानी है तो हमें आनंद आए। जब दूसरा परेशान होता है तो हमें आनंद आता है। ये पाप हमें सुखी नहीं होने देगा। ये गहरा पाप हमारे हृदय में बैठा है। अपने विरोधी को भी हम दुखी न देखना चाहते। ये हमारी सेवा है। सेवा सबकी कौन कर सकता है? अड़चन करना छोड़ो, विरोध करना छोड़ो, कट बोलना छोड़ो, दुर्व्यवहार छोड़ो, शुभ चिंतक बनो, सहयोगी बनो। ये सेवा है। कोई जरूरी नहीं कि हम रुपए पैसे से सेवा कर सकते हैं। जिनके पास रुपए पैसे उससे सेवा करें, अक्ल है उससे सेवा करें, शरीर है उससे सेवा करें, शिक्षा विद्या है उससे सेवा करें। रास्ता चलते चलते अगर रास्ते से एक ठोकर पत्थर हटा के किनारे कर दिए तो समाज की एक सेवा हो गई। कांटा हटा करके अलग कर दिए तो समाज की सेवा हो गई। सगुण भगवान की सेवा करें, सरगुण की कर सेवा। और सगुण भगवान कहाँ है? अपने आसपास। एक बात पर ध्यान दीजिए, आसपास के लोगों से लोग कलह करते हैं और दूर के लोगों से प्रेम का बर्ताव करते हैं। जब लोग अपने घर से जाते हैं दूसरे घर, तो दूसरे के घर में जब पहुंचते हैं तो वहां के बूढ़े, बच्चे, जवान, स्त्री, पुरुष सबसे घुल मिल के बात करते हैं, गदगद होकर। और जब अपने दरवाजे पर पहुंचते हैं तो सांप की तरह फनफना उठते। माता पिता से भी कट, पत्नी से कट, पति से कष्ट, भाई से कट, जो साथ में हैं उनसे कट, दूर हैं उनसे प्रेम की बात कर लेते हैं। ये सही तरीका है। पास के लोगों में प्रेम, क्योंकि रात दिन बर्ताव पास के लोगों में, सास बहू में प्रेम हो, पिता पुत्र में प्रेम हो, भाई भाई में प्रेम हो, सभी स्वजनों में प्रेम हो, जहां आप रहते हैं उनसे प्रेम हो। ये प्रेम का असली तरीका है। दूर वालों से तो प्रेम हो ही जाता है। दूर वालों से अपना कोई स्वार्थ नहीं टकराता है, अहंकार नहीं टकराता है, तो वहां हम सहज रहते हैं। हमारा स्वार्थ, हमारा अहंकार पास वालों में टकराता है। अपने स्वार्थ और अहंकार को जीते बिना कोई शुद्ध प्रेम का बर्ताव नहीं कर सकता। क्लेश क्या है? क्योंकि कलह, घर में कलह, समाज में कलह, संस्था में कलह, पार्टी में कलह। कलह है तो दुख की सिवा और क्या होगा? जहां कहीं कलह है वहां दुख होगा और टूटन होगी, बिखरेंगे लोग, सामाजिक लौकिक उन्नति भी नष्ट होगी, अब आत्मिक शांति तो नष्ट होगी। संगठन में, प्रेम में, समता में लौकिक पारलौकिक दोनों प्रकार की उन्नतियां। इसलिए संगठन और प्रेम की आवश्यकता है। मैंने बीच में कहा था कि इस अभाव से कम दुख है, स्वभाव से ज्यादा दुख है। भोजन नहीं मिलता है ऐसी शिकायत करने वाले नहीं मिलते। ऐसे कोई शिकायत नहीं करते महाराज क्या करें, ठंडी में ठंडाता हूं, एक गुदरी भी ओढ़ने की नहीं। बस ये शिकायत करते हैं कि महाराज पत्नी कहे में नहीं। तो देवियां शिकायत करती हैं हमारा पति बड़ा अहंकारी है,
भाई भाई की शिकायत करता है, सास बहू एक दूसरे की शिकायत करती है, ननद भावज की लड़ाई तो जगत प्रसिद्ध है। ननद का अर्थ है ना आनंद, ननद को भाभी से आनंद है। लेकिन ननद जब भाभी बन करके जाएगी ससुराल में, तब पता लगेगा, उसकी ननद उसको सताएगी। फिर जो माता अपनी बहू को पुत्री नहीं मानती है और पुत्री की तरह प्यार नहीं करती है, बुढ़ापा में उसकी सेवा कौन करेगा? लड़की नहीं करेगी, बहू करेगा। और बहू को बैरी बनाए बैठी हो तो बुढ़ापा सुख से कैसे कटेगा? जो माताएं अपने बहुओं को प्यार नहीं देती हैं, अपने बुढ़ापा में उनको दुख भोगना। घर की मलकिन अभी बनी बैठी हैं, लेकिन 4 दिन के बाद ढीली हो जाएंगे, एक किनारे बैठ जाएंगे। बहू मलकिन बनेगी तो बहू सारी कसर निकालेगी फिर, और बहू निकालेगी तो बहू की बहू जब आएगी तो उसकी निकालेगी। ये तो चक्र है। अगर आप दूसरे के साथ सुंदर बर्ताव नहीं करते तो आप स्वयं दुख में गिरफ्त हो जाएंगे। कर्म का चक्र बड़ा विचित्र है। जो कुछ निकलता है अंदर से निकलता है। अंदर में पवित्रता है तो बाहर पवित्रता है, अंदर में गंदगी है तो बाहर गंदगी है। अगर हमारे मन में वैर है, द्वेष है, ईर्ष्या है, घृणा है, तो ये हमारे लिए नरक बनाएगा। हमारे आसपास वाले कमजोर हैं, त्रुटिपूर्ण हैं, तो ये शिकायत न करें, अपने को ठीक करें। अपने को ठीक कर लेंगे तो हम आनंदित रहेंगे, और हमारे आनंद से उनमें भी कुछ सुधार हो सकता है। अगर हमारे में कलह है, कटवचन में, दुर्व्यवहार में, तो हमारे पवित्र रहने का प्रभाव आसपास के लोगों में पड़ना निश्चित है। कोई हमें कट कहता है लेकिन हम कट नहीं कहते, कोई हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन करता है लेकिन हम मीठे रहते हैं, इसका असर उस पर भी पड़ेगा। अपना शीतल हो जाओ, अपने अहंकार को मारो। काला सर्प शरीर में खाई सब जग जाए, बिरले तेजन बाँचिए राम ही भजे विचार। काला सांप सबके शरीर में है और सबको झाड़ झाड़ा खा रहा है। वो काला सांप क्या है? अहंकार। हमारे सब में अहंकार भरा। अपने अहंकार को मारें, गलावें, दूसरे के अहंकार को न देखें। हंता मां सबही पड़े, हंता देखे साध, हंता ते न्यारा रहे, गुरुमुख दृष्टि आबाद। ये पंचग्रंथी में रामदास साहब ने कहा। हंता मां सबही पड़े, अहंकार में सब जीव पड़े, हंता देखे साध। अपने अहंकार को देखने वाला साधु, कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, जो अपने अहंकार को देखता है और उसे मिटाता है, वो साधु होता है, वो शीतल होता है। जो अपने अहंकार को निरंतर देखता है वो कोमल हो जाता है, बच्चे की तरह कोमल, पौधे की तरह कोमल। कोमल पौधा कोमल होता है। संत लाओ त्से ने यही बात कही। लाओ त्से क्या कहते हैं? मेरी पुस्तकों में महत्वपूर्ण पुस्तक एक है, लाओ त्से क्या कहते हैं। उन्होंने कहा है पौधा कोमल होता है तो उसमें जीवन विकास की संभावना होती है और पौधा बड़ा वृक्ष बन जाता है। लेकिन बड़ा वृक्ष जब खड़ा हो जाता है तब मृत्यु की तरफ लौटता है। कोमलता जीवन की तरफ बढ़ना है और कठोरता मृत्यु की तरफ लौटना है। कोई बूढ़ा भी है, कोमल है, तो उसका जीवन है। कोई जवान है और अहंकारी है तो उसकी मृत्यु है। एक मृत्यु देह की होती है और एक मृत्यु तो
आध्यात्मिक होती है। जो हमारे मन का क्लेश है, हमारे मन का द्वेष है, मोह है, वैर है, घृणा, ईर्ष्या, कुल मिलाकर के कलह की सामग्री, ये हमारी मौत है। सुख से नहीं जीते हैं, इससे अच्छा तो मरना है। लेकिन मर के कहां जाएंगे? लोग घबरा के कहते हैं कि हम मर जाएंगे, लेकिन मर के चैन न पाए तो किधर जाएंगे? मरना जीवन का अंत थोड़े, शरीर का अंत है, आत्मा का अंत है। पर हत्या, आत्महत्या दोनों पाप है। किसी को दूसरे की हत्या नहीं करनी चाहिए और आत्महत्या भी नहीं करनी चाहिए। हनुमान जी जब लंका में सीता जी का पता नहीं पाए, वाल्मीकि रामायण में लिखा, तो उन्होंने सोचा कि जीवन बेकार है, मर जाना अच्छा, आत्महत्या करो। जब सीता का पता नहीं पाया हो तो आत्महत्या करो। फिर उन्होंने सोचा आत्महत्या करना ठीक नहीं। अगर आदमी जीवित है तो कोई न कोई कल्याण का रास्ता निकलता है, और अपने को मार डाला तो क्या निकलेगा? तब उन्होंने फिर साहस किया, फिर उन्होंने खोज की, और खोज करते करते अशोक वनिका में उन्होंने जाकर के देखा तो पता लगा, अंदाज हुआ कि पेड़ के नीचे जो बैठी है यही सीता हो सकती है। सब जीव दुखी है, सब जीव दुखी है। और भोजन नहीं मिलता है, कपड़े नहीं मिलते हैं, सोने की जगह नहीं मिलती है, इसलिए दुखी है, ऐसा नहीं दिखता। मन दुखी, स्वभाव परेशान किए, कलह 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 कलह, दूसरे को दोष देखना सबसे भयंकर दोष है हमारा। मान लो परिवार वाले हैं, कटका देते हैं, आप न कटको। परिवार वाले हैं, आपका असहयोग करते हैं, आप सहयोग करो। आप सहयोग करो तो उनको भी सीखो। असहयोग को सहयोग से जीतो, क्रोध को क्षमा से जीतो, कंजूसी को उदारता से जीतो। कोई घृणा करता है, कट करता है, आप मीठे वचन से, प्रेम से उसको जीतो। साहब ने कहा, वो तो वैसा ही हुआ, तू मत हो अयान, वो निर्गुणिया तय गुणवंता मत एक में शान। वो तो वैसा ही हुआ, तू ऐसे मत बन। वो निर्गुणिया है तो गुणवान है, क्यों एक में मिला रहा है? ये पक्का समझ लो, आपका अधिकार किसी दूसरे को सुधारने का नहीं है। सृष्टि ही ऐसी है, हम दूसरे को नहीं सुधार सकते हैं। अपने मन के हम दृष्टा, दूसरे मन के दृष्टा नहीं। दूसरे मन को हम बदल नहीं सकते हैं, राय भर दे सकते हैं। अपने को सुधार ले, सब सुधर गए। हम मीठ बोले, हम विनम्र रहे, हम सहयोगी रहे, हम किसी का असहयोग न करें, हम किसी का विरोध न करें, शीतल रहे, सरल रहे, बस स्वर्ग। स्वर्ग कहीं बाहर है। अपना मन निर्मल है, बस स्वर्ग। अपना मन कशैला है, बस नरक। अपना स्वर्ग हम उपस्थित करें। हर इंसान में बल है अपने आप को स्वर्ग और मोक्ष में उपस्थित रख सकता है। हर समय आनंदित रख सकता है। परिवर्तन को हम नहीं रोक सकते। शरीर बदल रहा है, बाल पक रहे, चांद में झुर्रियां आ रही, दांत उखड़ गए, शरीर कमजोर हो रहा, मित्र बैरी हो रहे, बैरी मित्र हो रहे, बैरी मित्र उदासीन हो जाते, मध्यस्थ हो जाते, धन बढ़ जाता है, घट जाता है। ये सबको हम रोक नहीं सकते। हमारा एक ही बल है, विकारों से अपने को हटा के रखें, मनोविकारों को हटा के, वाणी के विकारों को हटा के रखें, इंद्रियों के विकारों को हटा के रखें। मन, वाणी, इंद्रियां, इनके दुर्व्यवहारों से अपने को हम बचा के रख सकते हैं।
ये हमारे में बल है और इसी में कल्याण है। बाल को काला ही रखें तो क्या उसमें कोई कल्याण है? शरीर जवान बना रहेगा तो क्या मतलब हुआ? जवान तो एक बार बन गए थे, उफान शैतान के अलावा जवानी में क्या किया? अगर जवानी में कोई साधना किया है तो बहुत बढ़िया, आनंदमय। शरीर बड़ा बलवान रहे तो क्या होगा? कल्याण तो होगा मन की निर्मलता से, और मन की निर्मलता का काम करने में हम स्वतंत्र हैं। ईश्वर की कृपा होगी तब होगा, तो ईश्वर ही खराब है जो कृपा नहीं कर रहा है, फिर वही ईश्वर को दोष। आपको इतनी बड़ी पृथ्वी मिली है, यहां पर हम लोग बैठे हैं कि यह जमीन हमारे नाम से है, लेकिन उपयोग कर रहे हैं। हवा मिल रही है, सूरज करोड़ों किलोमीटर की दूर से हमें ऊर्जा दे रहा है, समुद्र, झरने, नदियां, सरोवर, वन, रेगिस्तान, हिमालय, तारे सब हमें वरदान रूप में मिले हैं। शरीर मिला है, उठें बैठें चलें देखें सुने समझें, कितनी कृपा आपके ऊपर चाहिए। अब आपको अपनी कृपा अपने ऊपर करना है, अपने मन के मैल को आपको खुद धोना, हमें खुद धोना, इसको दूसरा कोई नहीं धो सकता। गुरु महाराज भी केवल निर्देश करेंगे, करना पड़ेगा खुद। और ये काम न करोगे, पैसे की गड्डी पर बैठे रहो, सुखी नहीं हो। बहुत प्रतिष्ठित पद पा जाओ, सब आरती उतारते रहे, चित्त जलता रहेगा। बड़े बड़े स्वामियों को देखा, हजारों की भीड़, आरती वंदना हो रही है, लेकिन अंदर से स्वामी जी संतुष्ट नहीं है। तो बाहर तो बड़ाई हो रही है, अंदर में वो जल रहे। स्वामी होने से कहीं काम है। असली स्वामी बनो, मन को जीतो, मन के स्वामी बनो, इंद्रियों के स्वामी बनो, और ये आपको करना। न तो भगवान कर देंगे, और गुरु तो प्रत्यक्ष है, लेकिन वे भी केवल राय दे सकते हैं, करना आपको है। अपने ऊपर सब निर्भर करता है। हम चाहें तो अपना उद्धार इसी जीवन में कर सकते हैं, इसी जीवन में मोक्ष और स्वर्ग ले सकते हैं। निर्मल मन स्वर्ग, निर्मोह मन मोक्ष, और ये दोनों विरोधी नहीं है। निर्मल मन में ही निर्मोहता होती है, निर्मोहता ही में निर्मल मन है। मोक्ष और स्वर्ग दो नहीं। पौराणिकों का स्वर्ग तो नरक है, स्त्री पुरुषों का खिलवाड़, काल्पनिक। जो ज्ञानियों का स्वर्ग है वो तो निर्मल मन है, और मन को निर्मल करने में हम सर्वथा स्वतंत्र हैं। सावधान रहें, अपनी हानि देखें, हानि वाला काम न करें। हमारी गोद में सांप ऊपर से गिर गया हो तो हम किसी से राय लेते हैं, झट से फेंकते हैं। बिच्छू गिर गया हो, झट से फेंकते हैं। भोजन में हम बैठे और खूब व्यंजन परोसा गया, लेकिन भंडारी ने कहा इसमें थोड़ा जहर मिला, तो हम तुरंत उठ के खड़े हो जाए, छूएंगे नहीं बोलते। हानि समझ लेते हैं तो उसको हम छू नहीं सकते। जब ये हमें समझ में आ जाएगा कि हमारे मन का मैल हमारी हानि करने वाला है, हमारे चित्त का राग द्वेष हमारी हानि करने वाला, हमें दुख देने वाला है, तो हम अपने मन में मैल नहीं पालेंगे। हम और आप सब अपने मन के मैल को धोएं। मैंने शुरू में कहा था, हमें कष्ट कौन दे रहा है? हमारा मानसिक विकार, हमारे मन का पाप, हमारे मन के राग द्वेष। इसको मिटा करके फिर दुख नहीं है। भगवान की माया हमें नहीं नचाती है, हम कठपुतली नहीं हैं, हम अपने कर्मों के कर्ता और धाता हैं। और माया हमारी ही भूल है। सब अपने ऊपर जिम्मेदारी है, अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना,
यही कल्याण का रास्ता है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।